प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। जो 12th में बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम अभी 2027 के स्टार्ट में फरवरी में होगा, तो उनके लिए एक छोटी सी सूचना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, आपका रजिस्ट्रेशन, जो भी बच्चे पढ़ते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन कब होता है। तो क्लास 9th में 10th के बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है, और जो 12th में बच्चे हैं उनका 11th में रजिस्ट्रेशन होता है। तो जो बच्चे 12th में हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन 2025 11th में आप करवाए होंगे, राइट। तो जो बच्चे अभी 12th में हैं या फिर 11th में जिनका रजिस्ट्रेशन किन्हीं कारणों से छूट गया था, तो वो अभी रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं। बिहार बोर्ड का ऑफिशियल साइट अभी खुल रहा है, तो विद्यालय से यथाशीघ्र संपर्क करिए। और दूसरी सूचना, जो 12th में बच्चे हैं उनके लिए एक दूसरी सूचना ये है कि आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का मतलब कि आपने जो 11th में रजिस्ट्रेशन करवाया, आपका नाम है, आपका एड्रेस है, उसमें आपका कैटेगरी लिखा हुआ है उसमें से, ठीक है, आपका सब्जेक्ट, मेन रूप से ये आपके माता पिता का नाम लिखा हुआ है। तो आप डमी रजिस्ट्रेशन का मतलब जो भी आपका बायोडाटा है, जो भी आपका डाटा है, आपकी सूचना है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कास्ट से, माता पिता से रिलेटेड, वो उसमें लिखा हुआ है। तो आप एक बार विद्यालय जाके उसको ले लीजिए और उसको देखिए कि नाम का स्पेलिंग सही है, पिताजी मम्मी का नाम का स्पेलिंग सही है, डेट ऑफ बर्थ आपका सही है, आपका कैटेगरी BC EBC ST SC कैटेगरी सही है, और जो आपका मेन रूप से आपका सब्जेक्ट सही है या नहीं है, जो आप पढ़ना चाहते हैं, जो आप लिए थे 11th में, वो आपका सही है कि नहीं है, वही आपका एडमिट कार्ड आएगा और उन्हीं विषयों का आपका एग्ज़ाम होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यही आखिरी मौका है आपका सब्जेक्ट बदलने का। मान लीजिए कि कोई बच्चा स्टार्टिंग में बायोलॉजी लिया था या बच्चा कोई मैथ लिया था, एंड अभी उससे मैथ लग रहा है कि हमसे अब नहीं संभलेगा, तो आप बोलें विद्यालय में जाकर के कि मुझसे मैथ नहीं संभलेगा, मैथ को हटा दीजिए, इसके जगह पर बायोलॉजी डाल दीजिए। तो ये आपके पास आखिरी मौका है आपके सब्जेक्ट में, आपके नाम में, आपके पेरेंट्स के नाम में, आपके कैटेगरी, कास्ट, इन चीज़ों में बदलाव करने का आपके पास आखिरी मौका है। तो जितना जल्दी हो सके विद्यालय जाके संपर्क करिए, और आपको एक डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलेगा, उसमें से आपको अपना सिग्नेचर या और एक मम्मी पापा में से किसी एक का सिग्नेचर करवा करके उसको फिर से विद्यालय में जमा कर देना है, क्योंकि वो फिर अपलोड होगा, जो आप सिग्नेचर करके देंगे, और फिर उसको अपलोड करने के बाद फिर ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड बन करके आएगा, जिसमें आपका फ्रेश, आपका नाम, पेरेंट्स का नाम, कैटेगरी, सब्जेक्ट लिखा रहेगा, ठीक है। ये ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जब तक आप डमी अपलोड नहीं करवाएंगे, फिर आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड बन करके नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, जो 12th में हैं, जल्दी से जल्दी विद्यालय जा करके आप संपर्क करिए, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड लीजिए, फिर सिग्नेचर करके फिर वापस विद्यालय में जमा कर दीजिए। और जो बच्चे जमा कर दिए तो फिर वेरी गुड। और दूसरा एक और बताए पहले, जिनका रजिस्ट्रेशन छूट गया तो वो भी जल्दी से जा करके संपर्क करिए विद्यालय से, ठीक है।